Hey everyone, good evening. This is Manjit Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Security. Recently हमने AG500 के कंटेंट बेस्ड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें से ऑलरेडी 10 to 11 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में. अगर आप जाके देखेंगे वी आर फॉलोइंग द कोर कंटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सिक्योरिटी. तो कहीं ना कहीं इसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि 100% प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने की, ताकि आप इस पर्टिकुलर सीरीज और प्लेलिस्ट को देख करके सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज्योर सिक्योरिटी में कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली ये सीरीज ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस क्लास के बारे में. तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था अबाउट फायरवॉल, मींस हाउ टू कॉन्फ़िगर द फायरवॉल, या फिर एज्योर पोर्टल के ऊपर जो फायरवॉल सर्विस है इसके जरिए कैसे आप अपने रिसोर्सेज को, अपने वर्चुअल मशीन्स या डेटाबेसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है. राइट, सेम सेशन को आप कंटिन्यू करते हैं, सेम सेशन इन द सेंस सेम मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करते हैं. और अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल in this class we will discuss about VPN, which is really important. The meaning of VPN is, you know that two different types of VPN services are available, like as a site to site VPN and site to point VPN. In case of site to site VPN, if you want to set up your network environment between two different organizations which is available in two different geographical location, उस केस में आपका साइट टू साइट वीपीएन कहलाएगा. जब आप एक पर्टिकुलर मशीन को या एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो दैट टाइम साइट टू पॉइंट वीपीएन कंसीडर किया जाएगा. थिंक अबाउट, आज की डेट में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू परफॉर्म द टास्क ऑफ वर्क फ्रॉम होम. तो वर्क फ्रॉम होम के केस में क्या होता है ना कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 एम्प्लॉयज हैं और 500 एम्प्लॉयज को जो है वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर 300 एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो ये होगा कि कंपनी अपनी तरफ से लैपटॉप या डेस्कटॉप उनको प्रोवाइड कर रही है, बट जो इंटरनेट कनेक्शन है, राइट, इन केस ऑफ इंटरनेट वो एम्प्लॉय को खुद से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपको सेम इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू नो दैट कि आपके पास जो प्रीरिक्विजिट है आपका पर्सनल नेटवर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए. सो इन केस ऑफ पर्सनल नेटवर्क इन्वायरमेंट, हर एक बंदे का जो नेटवर्क रहेगा वो अलग रहेगा. कंपनी के लिए थोड़ा सा ट्रेस कर पाना या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपना खुद का नेटवर्क इन्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल द एक्टिविटी कि आपका इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है, आपके नेटवर्क में कौन सी डिवाइसेज हैं, आपके नेटवर्क में कौन कौन से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी अदर सेपरेट रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं. वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि अगर आपका होम का नेटवर्क है तो डेफिनेटली घर के अंदर मोबाइल फोन्स भी हैं, स्मार्ट टीवी भी हैं, लैपटॉप भी है, अदर डेस्कटॉप भी है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा वैरिड रहती है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम होम. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने सभी एम्प्लॉय को, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन करती भी है कि सभी एम्प्लॉय को वीपीएन का कनेक्शन स्टैब्लिश करें. वीपीएन के बिना उनको हम अपने रिसोर्स का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी रिसोर्स का एक्सेस नहीं देंगे, चाहे वो हमारा टूल्स हो, हमारे सॉफ्टवेयर हो, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो, या कोई से भी XYZ जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश कर रखा है. अगर किसी भी एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के केस में ऑफिस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो मस्ट बी यूज इंटरनेट कनेक्शन विद वीपीएन. इंटरनेट तो कॉमन है, बट वीपीएन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा. विदाउट वीपीएन we don't have option to configure we don't have option to access any resources from organization. अब बात आती है एज्योर पोर्टल की. तो जाहिर सी बात है हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रही है कि क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल करें, और क्लाउड की सर्विसेज के केस में वीपीएन को कैसे स्टैब्लिश करना है कि एज्योर पे जो हमने सर्विसेज परचेज कर रखी है उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के साथ कैसे ऐड करें. तो इन सभी जो क्वेश्चन है इनका सबका रिप्लाई ये किया है कि एज्योर के ऊपर वीपीएन को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, कितने तरीके के वीपीएन्स होते हैं और उनको कैसे सेटअप किया जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे वीपीएन को के वीडियोस को, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर ट्रबल शूटिंग कर सकें. तो अभी हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं पोर्टल पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और आपको गाइड करते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है एज्योर पोर्टल के ऊपर और किस तरीके से वीपीएन को हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के रिसोर्सेज के साथ
अटैच करने का काम करेंगे, तो एक प्रैक्टिकल भी हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज आवर एजेंडा। फटाफट मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से कि कैसे आप सेटअप करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और गाइड करते हैं वीपीएन के बारे में। अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको पहले हिंट दे देते हैं कि जब आप वीपीएन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एजर पोर्टल के ऊपर, सो यू शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी के केस में या किसी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं पोर्टल पे या क्लाउड पे, तो यू शुड नो अबाउट द कि प्रीरिक्विजिट क्या क्या होनी चाहिए। तो अभी हम आपको गाइड कर देते हैं प्रीरिक्विजिट के बारे में और उसके बाद फिर स्टेप आगे बढ़ेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे अपना वीपीएन। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन ओवर एज्योर पोर्टल। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं एज्योर वीपीएन सेटअप, ठीक है। और एज्योर वीपीएन सेटअप के केस में जो प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या क्या होना चाहिए। एज्योर पोर्टल का सेपरेट कर देते हैं कि एज्योर के पोर्टल पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और ऑन प्रोमाइसेस पे आपको कौन सा सेटअप लगाना है। ऑन प्रोमाइसेस में दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑन प्रोमाइसेस में अपना पॉइंट टू साइट के बारे में भी बात करेंगे और साइट टू साइट के बारे में भी बात करेंगे। एज्योर पोर्टल पे फटाफट बात कर लेते हैं। एक आपको वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ वीनेट। एज्योर के ऊपर आप वीनेट तैयार करेंगे और इस वीनेट में क्रिएट टू सबनेट, ठीक है। आपको इसमें इस वीनेट में 2 सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। एक सबनेट जो होगा वो आपकी वर्चुअल मशीन्स या अदर रिसोर्सेज को कंटेन करेगा। दूसरा जो सबनेट रहेगा वो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को कंटेन करेगा। तो तीसरा अपने पास स्टेप क्या रहेगा, तीसरा प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ये एक ऐसी सर्विस है एज्योर पोर्टल की जो कई अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। वीपीएन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, P2P साइट टू साइट टू साइट, और क्या कहते हैं इसको हम पेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब हम 2 डिफरेंट लोकेशन में वीनेट के बीच में कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में मीन्स जो अपना सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसमें जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गई बात अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ऑन प्रोमाइसेस पे हमें क्या करना है, अगर आप साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, साइट टू साइट इन द सेंस कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी की पूरी ब्रांच है, और इस पूरे ब्रांच को आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप एज्योर पोर्टल से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये एज्योर पोर्टल का वीपीएन प्रोवाइड करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप अपने ऑन प्रीमाइसेस पे जो भी रूटर आपने लगा रखा है, आपने फायरवॉल लगा रखा है, ठीक है, या आपने L3 की स्विचेस लगा रखी हैं, इन सभी रूटर या फायरवॉल के ऊपर उस कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है ना कि आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन्स है, फिजिकल मशीन है, आपके पास डेटाबेसेस हैं, फाइल सर्वर है, एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन प्रीमाइसेस। तो इन सभी रिसोर्सेज को एक साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से हम पूरे नेटवर्क को, जो भी हमारे पास ISP है, उस ISP को डायरेक्टली हम एसोसिएट कर देंगे VPN से। अब बात आती है यहाँ पे, अगर आपके पास पर्सनल मशीन है, मीन्स दिस इज़ योर ऑन लैपटॉप, जैसा कि ये आज की डेट में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसमें आपका आएगा दिस इज़ कंसीडर एज ए पॉइंट, और ये आपका कहलाएगा साइट, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं वो साइट होगा और ये पॉइंट होगा। एज्योर पोर्टल जो है वो हमारे लिए साइट्स का काम करेगा, क्योंकि एज्योर पे कोई एक सिंगल सर्विस नहीं है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। तो साइट टू पॉइंट और दूसरा क्या है, साइट टू साइट, ये दोनों VPN के लिए आपको ये तीनों प्रीरिक्विजिट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। क्लियर। तो वीनेट है, 2 सबनेट हैं, एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है। फटाफट इस वीडियो में हम आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे इनको तैयार किया जाता है और कैसे हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के साथ जुड़ते हैं। डायरेक्टली अपने पोर्टल पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे पोर्टल लॉगिन करा लेते हैं ताकि आपको गाइड कर सके VPN बनाना, उसके अंदर सबनेट क्रिएट करना, सबनेट बना करके कैसे हम उसमें वर्चुअल गेटवे को अटैच करते हैं, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सभी चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए।
व्हाट आर द स्टेप दैट वी नीड टू यूज़। तो स्टेप के केस में पहला काम हमारा है कि वीनेट तैयार करें, उसके बाद फिर इसमें हम अपना सबनेट क्रिएट करेंगे, देन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अटैच करेंगे, और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ही हमें प्रोवाइड करेगा ऑप्शन कि आप वीपीएन स्टैब्लिश कर पाओ। नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करिए। कोई भी नेटवर्क नहीं है तो फटाफट एक वीनेट तैयार कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट वन वीनेट, और ये डोमेन हमारा कंटेनर है VPN वीनेट। जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट कि अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करिए जापान ईस्ट में सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कोटा है इस सब्सक्रिप्शन का, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन का, ये जापान ईस्ट एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको हर एक रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कभी कभी होता है कि अगर आपने वीनेट बना दिया यूएस में और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं सेंट्रल यूएस में, तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो आप टैग नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वीपीएन से रिलेटेड या कोई से भी रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं एज़्योर पोर्टल के ऊपर, तो आप कोशिश करिए ईस्ट जापान ईस्ट में आप कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे आप अपना CIDR वैल्यू जो आपको लगता है 192.168.1.0 स्लैश करके हमने इसको 25 प्रोवाइड कर देते हैं, इनफ है। और एक सबनेट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं विच इज़ VM सबनेट नाम दे देते हैं। इसमें हम VM को ऐड करेंगे 192.168.1.0 और 26 इनफ है। 25 हमने यहाँ पे मेंशन किया था और 26 हमने सबनेट को दे दिया। इट मीन्स दैट 128 IP एड्रेस में से 64 IP एड्रेस आप VM के लिए और 64 ही IP एड्रेस आप या फिर 32 IP एड्रेस आप अपने गेटवे के लिए असाइन करेंगे। तो एट ए सेम टाइम आपको वीनेट सबनेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक सबनेट बना दिया। जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, दूसरे स्टेप पे चलेंगे, जिसमें हम गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करते हैं। चलिए, सबनेट हमने किया ऐड, रिव्यू, और अगला जो स्टेप होगा वो हम प्रोसीड करेंगे क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हमारा वीनेट क्रिएट हो जाता है वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप, और उसमें हम आपको गाइड करेंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाने के लिए, क्योंकि बैकबोन है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ज़रिए, या मेन इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसके ज़रिए हम अपने एज़्योर पोर्टल के ऊपर एक VPN का सेटअप क्रिएट कर पाएंगे। तो इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। Our VNet is in progress according to the requirement। हमें क्या करना है, एज़्योर पोर्टल के ऊपर जो VNet क्रिएट करेंगे लाइक दिस, वी मस्ट नीड टू कंटेन 2 डिफरेंट सबनेट। एक सबनेट आप क्रिएट कर देंगे VM के लिए और दूसरा सबनेट हमारा जाएगा वर्चुअल गेटवे के लिए, राइट। VM सबनेट, वर्चुअल गेटवे। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज आपको परचेज करना है या आप इस वाले VNet में VM में सबनेट में ऐड करेंगे। और ये वर्चुअल गेटवे क्या करेगा, आपका जो ऑन प्रोमाइसेस का रिसोर्स है ना, उस ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्स से लैपटॉप, डेस्कटॉप, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑन प्रोमाइसेस है इसको कम्युनिकेट कराएगा यूजिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी भी ISP की यूज से ये आपस में कम्युनिकेट करने का काम करेगा। चलिए, VNet रेडी हो चुका है। एक सबनेट हमने बनाया था, दूसरा सबनेट हम आपको क्रिएट करना बताते हैं। यू शुड क्रिएट योर सेकेंड सबनेट जब आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा जो एड्रेस स्पेस है 192.168.1.0/25 यानी 128 IP एड्रेस मिल जाएगा। 64 IP एड्रेस हमने सबनेट 1 को दे दिया, वर्चुअल मशीन के सबनेट को दे दिया, ताकि आप 64 डिफरेंट डिवाइसेस या रिसोर्सेज को ऐड कर सकें। अभी जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें हम अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज आवर VNet, VPN VNet के नाम से जो क्रिएट किया था। और आगे बढ़ते हैं इसमें।
दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो सर्विस है, उसमें हम क्रिएट करने वाले हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। बिट स्लो। इस वीनेट में हमने एक सबनेट बनाया है। अब दूसरे सबनेट के लिए आपको वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना पड़ेगा। दिस इज अवर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। आप ओपन करेंगे, दिस इज द फाइनल पॉइंट, मीन्स इसके बाद हम डायरेक्टली ऑन प्रोमाइसेस पे सर्टिफिकेट या एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए अपने सिस्टम को, ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम को एज्योर वीपीएन के साथ अटैच करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं, क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। और इस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को हमें एक सेपरेट सबनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना रहे हैं वो सेम वीनेट में होना चाहिए। नाम दे देते हैं VPN गेटवे, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। एंड हमारा जो सेटअप है वो है जापान ईस्ट में, तो आप सेम लोकेशन में आप अपना सेटअप तैयार करेंगे। क्लियर, क्योंकि VPN आपका जो सबनेट है उस पर्टिकुलर वीनेट में अवेलेबल है, तो यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड सेम लोकेशन। VPN एंड एक्सप्रेस रूट, वी नीड टू प्रोसीड विद VPN। और यहाँ पे आप अपना वीनेट सेलेक्ट करेंगे, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। 28 की जगह आप 27 IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक अदर सबनेट क्रिएट करेगा आपके वीनेट में। प्रोवाइड द पब्लिक IP एड्रेस, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड one public IP address separate for your VNet, your gateway, you can say that. अवेलेबिलिटी में हम कोई भी फेल ओवर नहीं तैयार करना चाहते हैं, जस्ट प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप रिव्यू करेंगे, इट विल चेक द ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। इफ एवरीथिंग इज ओके, ये प्रोसीड कर देंगे हम क्रिएट करने के लिए। वैलिडेशन पास, आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये पहला स्टेप हुआ, मीन्स अब आपको वेट करना है कम से कम 30 to 40 मिनट्स। आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगता है इस गेटवे को रेडी होने में। तो यहाँ तक आप अपना सेटअप रेडी करिए। सेकेंड पार्ट हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ऑन प्रोमाइसेस पे ऐड करना है। ड्यूरेशन को मेंटेन करने के लिए, ड्यूरेशन को कम रखने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये हमने प्रोसीड कर दिया है और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आप ऑन प्रोमाइसेस से अटैच करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द एज़्योर सिक्योरिटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।